उससे पहले है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है परिचय, महात्मा का मतलब होता है महिमा। जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते, जब तक किसी की गरिमा का बोध नहीं होता, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा वाली दृष्टि भी नहीं बनती है। छोटा सा उदाहरण दूं आपको। अभी आपके बीच में ही आकर के कोई बहुत बड़ा व्यक्ति चुपचाप बैठ जाए, आपके बगल में बैठ रहा है, कथा सुन रहा है, लेकिन आपको उसके नाम के बारे में, काम के बारे में कुछ मालूम ना हो, तो आपके बगल में बैठकर भले ही वो 3 घंटा कथा सुने, लेकिन आपकी श्रद्धा उसके प्रति कुछ नहीं बनती। और जैसे ही पता लग जाता है ये तो इतना बड़ा आदमी है, अरे जिनका नाम सुना था वो है ये, तुरंत हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है, सोचने की दृष्टि बदल जाती है उसके प्रति। ऐसे ही जब तक हम किसी बात को समझेंगे नहीं, ये देवी भागवत क्या है, वह मां क्या करती है, क्या है वो, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। एक बात बताएं, अनजान कोई व्यक्ति हो, उस अनजान को जानने का एक ही रास्ता है, आप उसके बारे में सुनिए। जब आप उसके बारे में सुनते हैं, तब आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आप उससे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करने का सबसे पहला रास्ता है श्रवणम, सुनिए। तब कहा वह भगवती कैसी है। स्कंद पुराण के माध्यम से 5 अध्यायों में महिमा को गाया है, जिसको हम महात्म्य कहते हैं। तो आइए महात्म्य में प्रवेश करूं। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या चराद्री संहारे चापि यस्या जगदिदं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तदनु भगवती पेखरी वर्णरूपा। सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। पहला श्लोक कह रहा है महात्मा का, वह भगवती क्या करती है। सृष्टो या सर्ग रूपा, वो इस सारे संसार की, विश्व की सृष्टि करती है। वो ये जो सारे संसार को बनाया है ना, उसी ने बनाया है। बनाया ही नहीं है, पालयंती पालनीम च रौद्र रूपाम, वो पालन भी करती है और समय आने पर विनाश भी कर देती है, समाप्त भी कर देती है सब। एक बात बताएं, आप लोग, आप छोड़िए महाराज, मैं खुद भी यही अहंकार पाल के चलता हूं, हम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है, करती सब वो है, लेकिन अहंकार हमारा होता है। वो श्रेय देती है हमको। मुझे लगता है ना, मैंने घर बना लिया, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, बना लिया, मैंने अपने बच्चों को कैसे संभाला। अच्छा एक बात बताओ, जब से जीव गर्भ में आ जाता है, तब से लेकर के
पुनः जब तक या तो मोक्ष मिल जाए, और मोक्ष न मिले तो जब तक पुनः वह गर्भ में नहीं आता। गर्भ से आने से लेकर के पुनः गर्भ में आने तक की सारी यात्रा उसके हाथ में है। विचार करके देखिए आप, गर्भ में हमको कौन खिलाता है, कौन सांस देता है, कौन गर्भ में हमारी देख रेख कर रहा है? वहां तो आपका कुछ नहीं चलता वहां तो। अच्छा देखो, पैदा होते ही बाहर की चीजें नहीं खा सकती संतान, तो जिस शरीर से जन्म देता है वह उसी शरीर से उसके भोजन के लिए दूध की व्यवस्था। विचार करके देखो। और फिर सारे जीवन भर हमको 3 चीज दे करके पालती है वो, अन्न, जल और फल। ये जल भी आज तक कोई नहीं बना पाया, ओरिजिनल फल भी कोई नहीं बना पाया, और अन्न भी अभी तक कोई पैदा नहीं कर पाया उसके अलावा। भले ही हम धन कमा लें, लेकिन सच बताओ, अगर पृथ्वी से ये तीनों निकलना बंद कर दें, क्या हम जीवित रह सकते हैं? चलो मैं मान लिया, आप कहोगे भैया हम ये तीनों चीज नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं हम अन्न नहीं खाते, फलाहारी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो फलाहार भी नहीं खाते। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हम जल भी नहीं पीते, क्योंकि ऐसे भी महात्मा हैं जो जल भी नहीं पीते। अभी एक मध्य प्रदेश में है महाराज जी, कितने साल हो गए उन्होंने अन्न वन्न कुछ नहीं लिया, जल भी नहीं पीते, जल भी नहीं पीते, लेकिन वो भी जीने के लिए श्वास तो लेते ही हैं। एक दिन ऐसे मजाक में, क्योंकि हम उम्र के ही हैं, तो मैं कह बैठा, मैंने कहा महाराज जी सांस लेना कब छोड़ो ये बताओ। सच कह रहा हूं आपसे, मुस्कुराने लगे। बोले ये मेरे हाथ में नहीं है। बोले ये मेरे हाथ में नहीं है। ये कोरोना काल ने सबको दिखा दिया था महाराज, ऑक्सीजन कितनी महंगी है। जिसको वो 24 घंटे हमको फ्री में दे रही है ना, ये ऑक्सीजन कितनी महंगी है, उसने दिखा दिया था हमको कोरोना काल में। और उस समय तो नास्तिक से नास्तिक आदमी भी, सच बता रहा हूं आपको, 3 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। नास्तिक आदमी भी, जो कभी मंदिर नहीं जाता वो भी मंदिर जा रहा है, जिसने कभी गाय को हाथ नहीं जोड़ा वो भी गाय को गुड़ खिलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहा, फिर अपने ढांचे में आ गया आदमी, फिर सोच रहा हम ही भगवान है। वो भगवती सृष्टि करती है, पालन करती है, संहार करती है। अब कई बार आदमी ये सोचता है, जब बनाया है, पालन किया है, तो संहार क्यों करे? अच्छा एक बात बता, हमको बना दिया, हमारा पालन भी कर रही है। अच्छा जब हम बूढ़े हो जाएं, आंखों से दिखे नहीं, कानों से सुनाई न दे, शरीर से कोई कर्म न होता हो, सच बताना ऐसी अवस्था में कोई जीना चाहता है? हमने खुद देखा है महाराज। पहले पहले तो लोग इसलिए हाथ दिखाते हैं बिल्कुल विद्याक्षण है, फिर दिखाते हैं कमाई है नहीं है, फिर दिखाते हैं मकान दुकान संतान है नहीं है, और एक अवस्था ऐसी आती है, फिर कहते हैं अब मरुल का दिन जला बदलिए। एक समय ऐसा आता है, आदमी ज्योतिषियों से भी, हस्तरेखा ज्ञानियों से भी पूछने लगता है, अब ये बता दो मौत कब आएगी? हमने खुद जीवन में इसका अनुभव किया है। लोग कहते हैं महाराज अब जीना नहीं चाहता, बस कोई उपाय बता दो छुट्टी हो जाए।
अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आदमी को अगर मौत ना आए, अगर वो कृपा न करे, तो सच बताना वो जीना चाहता है? मृत्यु भी जरूरी है, लेकिन मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु डरने की चीज नहीं है। मौत क्या है? मौत हमारे जीवन भर किए हुए कर्मों का हिसाब देने का दिन है भाई। जब परीक्षा देनी होती है ना बच्चों को, तब बच्चों को बड़ा भय होता है, बड़ी घबराहट होती है। ये मार्च अप्रैल में जब पेपर आते हैं ना, सब बच्चे कहते हैं आजकल चलो टेंशन में हो रहा है, रात रात भर पढ़ लो। टेंशन क्यों हो रहा भाई? क्योंकि साल भर किताब खोली नहीं, पढ़ी नहीं, ध्यान दिया नहीं, इसलिए परीक्षा के समय में टेंशन हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा ने ये दिव्य शरीर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा परमात्मा संसार हमारा चला रहा है। हमको हवा, पानी, सूरज की रोशनी देकर के हमारा भरण पोषण कर रहा है। भैया आपने सब चीज का यूज किया है तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना, आपने क्या किया है इनका। बस ये हिसाब देने के दिन का नाम ही है मृत्यु। मृत्यु कुछ नहीं है। जिन लोगों का हिसाब ठीक होता है ना महाराज, वो लोग नहीं घबराते मौत से। अब ये जो लोग साल भर में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, साल भर में जब हिसाब देना पड़ता है ना मार्च में, तो जिनका हिसाब साल भर गड़बड़ है उनका सर दर्द होता है, जिनका हिसाब साफ है उनको कोई टेंशन नहीं होता। अब जिनका हिसाब गड़बड़ हो उनकी पत्नी से पूछो, इनको मिलना, इनको आजकल बादल झनकरिया वो बुलान है आजकल। क्यों? हिसाब ठीक नहीं है। इसलिए हिसाब ठीक रखिए, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। सच बताऊं, मौत को तो उत्सव बनाने की आवश्यकता है। हमारी मृत्यु उत्सव बन करके रह जाए महाराज, तब है जीने का आनंद। तब कहते हैं संहारे चापि यस्या जगदिदं क्रीडनम या पराख्या। वो सारे संसार का संहार भी कर देती है। और कैसे बोले? क्रीडनम, खेल खेल में। खेल खेल का मतलब पता है क्या होता है? कोई परिश्रम नहीं। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, घर वगैरह सब बनाते हैं, फिर पहले उसमें देवता पूजते हैं, एक गुस्सा आया तो लात मार के जय सिया राम। ऐसे ही बनाया, खेला, नहीं समझ में आया तो जय सिया राम। उस भगवती को पाने के 4 वाणियां हैं। 4 प्रकार की वाणी से आप उस तक पहुंच सकते हैं। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्ण रूपा। सबसे पहली वाणी है पश्यन्ति। एक बात बताएं, पहली वाणी निकलती है नाभि से। नाभि से जो वाणी निकलती है वह परावाणी है। इससे वेद मंत्र बोले जाते हैं, ओम का उच्चारण होता है। पहला रास्ता है उस आदि शक्ति को जानने का। आप वेद वाणी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो सब जानते हैं आप लोग। वेदवाणी है ये, और वेदवाणी से ही उसको आप समझ सकते हैं। दूसरी है हृदय से निकलने वाली, यह है भक्तों की वाणी। मीरा, सूर, कबीर जो भक्त हैं, उनके जो उद्गार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वह हृदय से प्रकट होती है। एक बात बताऊं, आप वेद नहीं बोल सकते,
परावाणी में नहीं बोल सकते, तो भैया आप हृदय की वाणी से बोलिए। इसलिए कहते हैं ना, भाव की पुकार। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जिसके हृदय में भाव होता है ना, उसके लिए कहता है परमात्मा, अन्न धन वस्त्र आभूषण कछु न हमको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस पूर्ण यह सत्कार है। भगवान कहता है आप मेरे हो जाओ बस। ये भक्ति है। यहां कोई साधन नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए। एक दफे को वेद मंत्र शुद्ध चाहिए। वहां अगर थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जहां भक्ति हो, भाव हो, वहां शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं होता, बस वहां भाव चाहिए। जैसे मीरा, क्या भाव है मीरा के अंदर। देखो, राणा ने जहर भेज दिया, तेरे कृष्ण ने भेजा है कहकर, उसकी भाव थी मेरे कृष्ण ने भेजा है, इतना ही सुना था महाराज, और जहर पी गई वो पगली। और परिणाम देखो, राणा ने थोड़ी देर में दासी को भेजा, जा देख क्या हाल है मीरा का। और दासी ने जब किवाड़ खोल के अंदर देखा, पग घुंघरू बाध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाध मीरा नाची रे। मीरा नाच रही है। और ये देख करके राणा भी आश्चर्य में हुआ। एक बात बताएं, जहां भावनाएं आ जाती हैं वहां परमात्मा कुछ भी नहीं देखता है। असंभव को संभव कर देता है परमात्मा। तीसरी वाणी है जो गले से बोली जाती है। ये जो गले वाली वाणी है ना, इसमें हमारे गायक लोग बोलते हैं, प्रभाकर जी बोल रहे हैं। ये जो गायक कलाकार होते हैं, ये 3 घंटे के शो के लिए कितने महीनों तक साधना करते रहते हैं महाराज। उसके बाद 3 घंटे भी ये लोग कैसे निकालते हैं इन्हीं को पता है। 3 घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। जिसमें स्वामी हरिदास जी गाया करते थे ठाकुर को रिझाने के लिए। संगीत परमात्मा को प्राप्त करने का एक सबसे सरल साधन है, लेकिन यह साधन हर किसी के वश में नहीं है। इसलिए जो संगीत के पुजारी होते हैं वो कहते हैं हमारा भगवान तो स्वर ही है, स्वर साधना ही परमात्मा है हमारा। आप संगीत के माध्यम से भी उसे पा सकते हैं। और चौथा जो मार्ग है वो जीव से कहा जाता है। इसमें आप और हम सब लोग बोलते हैं, इसी को कहते हैं बैखरी। बैखरी का मतलब जो बिखरी बिखरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं, संत कहते हैं, काम करते रहो नाम रटते रहो, काम करते रहो नाम रटते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, काम करते रहो नाम रटते रहो, काम करते रहो नाम रटते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल
गाते रहो। नाम रटते रहो, नाम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो हरि गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा गानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। तालियां से प्रेम हरि बोल। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। चौथी वाणी है बैखरी। आप उठते बैठते खाते पीते सोते बस उसका नाम का स्मरण करते रहो। अगर ऐसा भी करते रहे ना महाराज तो भी जीवन में कल्याण, लेकिन ये भी बड़ा कठिन है। उठते बैठते खाते सोते नाम राम 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 करें, बड़ा कठिन काम है यार। क्योंकि थोड़ी देर सोचते हैं राम 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 करेंगे, थोड़ी देर के बाद याद आता है काम 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 काम। हाँ, बहुत कठिन काम है। लेकिन इन चार में से एक रास्ता आपको अवश्य ही पकड़ना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। या तो हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह तामावाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यश्याम हिरण्यम विंदेयम दामस्वम पुरुषानहम। या तो वेदवाणी में बोले आप, नहीं हो सकता तो भैया हृदय की वाणी से बोलिए, भाव से कहिए, हे मां मैं तेरा तू मेरी। सच कहूं आपसे, आपके जीवन में भला बुरा जो भी हो, बस एक ही बात कहिए, माई तेरी कृपा। बस आप ये मत सोचिए मेरे साथ बुरा हो गया या मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बस जो हो रहा है यही सोचिए, माई तेरी कृपा है। जिस दिन आप ये मानने लग जाएंगे ना महाराज, सब मेरी माई की कृपा है, उस दिन सच में आपके हृदय से भावनाएं निकलेगी, तेरी कृपा है। एक बात बताऊं, अगर आप सच में उसे चाहते हैं तो फिर कभी आप उससे शिकायत नहीं कर सकते।
अच्छा हो रहा है, मौज आ रही है, तब भी कह दीजिए तेरी कृपा है। और कुछ नुकसान हो रहा है तब भी कह दीजिए न जाने क्या हो सकता है, तेरी कृपा है। अरे भले ही चोट लग गई, पैर टूट जाए, कमर टूट जाए, लेकिन जान बच जाए, तेरी कृपा है। ये नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई जान बची तो लाखों उपाय हैं। ये भक्त की भावना है। जहर पी के भी मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जहर पी के कह रही है। तीसरी वाणी है, संगीत के माध्यम से, सुरों से आप भगवान को अलाप दे करके भगवान को साधना करके भगवान को। और तीसरी वाणी है, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते बस उसका स्मरण बना रहे हमारे जीवन में। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्ण रूपा सास्मदवाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा राधितालंकरोतु। व्यास जी कह रहे हैं उस भगवती को विधि हरि गिरीशा, यानी कि विधि ब्रह्मा, हरि नारायण, गिरीशा शंकर, ये तीनों देवता उनको इसीलिए पूजते रहते हैं। इसीलिए ये तीन देवता महान कहे जाते हैं। अपनी भावना से कहूं, इस दुनिया में वही महान हो जाता है, वही सब कुछ करने लायक हो जाता है जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है। और ये तीनों विधि हरिगिरीशा, प्रसन्ना, सास्मद वाचम, अपनी वाणी से उस भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। और उसका प्रभाव क्या है, ये तीनों देवता, एक सृष्टि करने में समर्थ हो गया, एक पालन करने में समर्थ हो गया और एक संहार करने में समर्थ हो गया। राधितालंकरोतु, वह भगवती जगदम्बा मेरी वाणी को अलंकृत करें। अलंकृत करें मतलब वाणी अलंकृत कैसे होती है भाई? वाणी में जब भगवान का नाम निकलने लग जाए तब समझिए हमारी वाणी अलंकृत हो गई। जैसे मांग का श्रृंगार है, मांग टीका, कान का श्रृंगार है, नाक का श्रृंगार है, गले का श्रृंगार है, हाथ का श्रृंगार है ना, सब जानते हैं आप लोग। तो उन आभूषणों को जब हम उन स्थानों पर पहनते हैं तो वह स्थान अलंकृत हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं। ऐसे ही जब वाणी में परमात्मा का नाम आ जाता है, मां का नाम आ जाता है, तो वो अलंकृत हो जाती है। हमारी वाणी को अलंकृत करें, यानी कि हमारी वाणी में आकर के सरस्वती विराजमान हो जाए। क्यों? ताकि हम भी हमेशा उसका नाम जपते रहे, उसका स्मरण हमारे हृदय में बना रहे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यह श्लोक हर पुराण में मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी मानो इशारा करते हो, तुम जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के देवता को अवश्य प्रणाम रोज किया करो। तुम जिस क्षेत्र में रहते हो, अब ये रहते हैं बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ के क्षेत्र देवता हैं भगवान नर नारायण। इसलिए हर पुराण में मिलेगा आपको नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम्, क्योंकि नर नारायण भगवान वहीं विराजमान है। देवीं सरस्वतीं व्यासं, क्योंकि सरस्वती के पश्चिम तट में ये रहते हैं, इसलिए सरस्वती मां को भी प्रणाम किया है।
एक बात बताएं, जो क्षेत्र देवता को स्थान करता है, भूमि देवता को नित्य याद करता है, उसको हमेशा जय मिलती है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के देवता को कभी न भूला करो, हमेशा याद रखो उसे, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, वो कृपा करेगा तभी सुख शांति बनी रहेगी। अब आजकल कई लोग होते हैं ना, अपने इष्ट देवता को तो याद करते हैं, अपने गांव के देवता को भी याद करते हैं, लेकिन जिस गांव में रह रहे हैं उस देवता को याद नहीं करते। कारण परेशान रहते हैं, फिर कहते हैं हम देखो तस्कला होना बताओ। उसके बाद कथा को सीधे नैमिषारण्य में, जितनी भी कथाएं होती हैं प्रायः सभी नैमिषारण्य से प्रारंभ हैं। हाँ, शिव महापुराण प्रयागराज से शुरू होता है। वहां जो 6 कुल के संत हैं वो नैमिषारण्य में गोष्ठी करके प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रायः लगभग जितने भी पुराण हैं, आप छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी ले लो तो नैमिषारण्य से ही शुरू होती है कथा। क्यों? क्योंकि जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था तो ऋषि मुनियों ने सोचा कलयुग आ रहा है और कलयुग में बड़े दोष हैं, उन दोषों से बचने के लिए कोई तो स्थान होगा दुनिया में जहां वो दोष न पहुंचे। अब लेकिन हमको कैसे पता लगे? तो सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र भेजा, आपने कई बार सुनी है इसलिए इशारा से सुनिए। तो जहां आकर के उसकी नीवी गिरी है, वह चक्र गिरा है, आज भी चक्र तीर्थ है, उसी का नाम नैमिषारण्य है। अरण्य में गिरा इसलिए अरण्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था जहां मनोमय चक्र शांत हो जाए वही स्थान ऐसा होगा जहां दुर्गुण नहीं पहुंचेंगे कलयुग की। इसका एक इशारा भी है। आज भले ही उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास वह स्थान हो, लेकिन आज भी हमारे लिए वही स्थान नैमिषारण्य है जहां पर हमारा मन रूपी चक्र स्थिर हो जाए। ये मन ही चक्र है और ये मन जहां जाकर के रुक जाए उसी को नैमिषारण्य समझ लीजिए। इसलिए जब भी कथा कराते हैं ना तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, महाराज कहां पर करें? बुलाते हैं हम लोग ब्राह्मणों को, क्यों पूछते हैं? ताकि वो बताए कि हमारा मन कहां बैठकर कथा सुन सकता है। इसलिए जो कथा और पूजा का स्थान होता है ना महाराज, उसका चयन होता है कहां पर। तो जहां हमारा मन स्थिर हो जाए, बैठ जाए, कथा में लग जाए, उसी को कहते हैं नैमिष।